अस्सलाम वालेकुम मुसलमान और मुसलमानियों। आज तो मैं बड़ी सैड हूँ, बड़ा बुरा मेरे साथ हुआ आज। इतनी सैड हूँ कि बस मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन बताना तो पड़ेगा जी। ऊंदे से बिना टिड्ड विच गल भी नहीं रहनी। अगर मैंने बात ना बताई तो मेरा अपना पेट मोटा हो जाना है, इसीलिए खुद को पतला रहने के लिए मैंने आपसे बात शेयर कर ही डालनी है। हुआ कुछ यूँ कि सुबह के 4 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान हमारे रूम में परवाने आ गए। फिर क्या था जी, हमारी नींदें हो गई हराम। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी मैं करूँ क्यों यार। सारे इस टाइम सोए हुए और मैं इनके पीछे टेंशन में बैठी हूँ। इतना तंग किया हुआ था इन्होंने, इतना तंग किया हुआ था, सोने भी नहीं दे रहे थे। ये आप वीडियो में देख रहे होगे कि किस तरह उड़ रहे हैं। ये तो बस सब इनकी झलक है। मुझे पता है कि मेरे रूम का इस टाइम क्या हाल था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी। मैं तो पहले काफ़ी देर बैठ के इनको सोचती रही। फिर कल जी मैंने हिम्मत की और एसी का डोर खोला और तौबा, इतने ज़्यादा उसमें से निकले, इतने ज़्यादा निकले, मैं तो डर ही गई। इसकी सफाई की फ़िक्र हो रही थी कि मैं इसकी सफाई कैसे करूं। बच्चे मुझे देखकर भी परेशान हो गए थे कि ये क्या हो रहा है जी। फिर मैंने हिम्मत की और ये देखें जी, मैं सफाई करना शुरू हो गई और इसमें से इतने ज़्यादा निकल रहे थे। जब मैंने एसी का ढक्कन खोला तो तौबा, बहुत ज़्यादा ही निकले थे। और ये सारे मरे हुए थे, इनकी शक्ल वक्ल कोई नहीं थी, इनके सिर्फ विंग्स ही नज़र आ रहे थे और वही उड़ रहे थे। फिर मैंने सफाई शुरू की और मुझे काफ़ी टाइम लग गया इसकी सफाई करने पर। मेरा ख्याल है 1 से 1.5 घंटा तो मुझे इसकी सफाई पर ही लग गया था। खुद तो ये फिर मर जाते हैं और मेरे लिए स्यापा डाल जाते हैं। इन्हों दे स्यापे हुन मैं ही सहने ने है जी। मैंने अच्छी तरह सफाई की, काफ़ी देर लग गई मुझे इनकी सफाई करने में। अभी मैं पहला ब्रश कर रही हूँ, लेकिन इसी तरह 2-3 ब्रश मैंने अपने कमरे से निकाले और काफ़ी ज़्यादा थे। मैं तो थक गई और इसी सुना में मुझे सुबह तकरीबन 6 से 7 का टाइम हो गया। ਹੁਣ मैं लागे से भूखे थे। मैं काके के बाबा ने कहा चलो जी आज हम नाश्ता लेके आते हैं। जाग तो रही ही तो इन्होंने हमारी नींदें भी उड़ा दी थी। चलो छोड़ो, हूँ परवाने की स्टोरी हो तो मेरी ख़त्म हो गई है जी। फिर हम लोग सुबह सुबह सड़कों पर निकल गए और बड़ा अच्छा मौसम था, बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। इस मौसम को तो देख के मेरा मूड जिना बाग जाने को कर रहा था। मैंने काके के बाबा से कहा, लेकिन हमने शूज़ नहीं पहने हुए थे और जैसे थे वैसे ही गर्मी से आ गए थे। पहले हमने सोचा कि घर वापस जाकर हम लोग अपना चेंजिंग वगैरह करके आ जाते हैं और फिर जिना बाग चलते हैं, लेकिन मेरा पेट फुल हाली था और मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने वहां जाने का रिस्क नहीं लिया। चलो जी, सुबह सुबह इन्हों की गड्डी का पेट्रोल खत्म हो गया से या पता नहीं की वजह से अपनी गड्डी नूं घसीट के लेके जा रहे सन। चलो हमें क्या, उनकी वॉक भी हो रही होगी। आज हमारा मूड नान चने खाने का था। मुझे नान चने कम ही पसंद आते हैं, लेकिन इस शॉप के नान चने बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बड़े यमी से होते हैं। है जी तुहाडे मूँह च पानी आ गया होएगा। तुसीं भी सुबह सुबह उठना तो अवसन पूरे दे नान चने बोला जी, नान चने इत्थों दा नाश्ता ज़रूर करना। यहाँ पे जो मैं करने लगी थी इंतज़ार, लेकिन काका के बाबा जल्दी आ गए। ज़्यादा टाइम नहीं लगा और मैं आपको बताना भूल गई, मेरी छोटी काकी तो मेरे साथ थी, वो भी सारी रात जागती रही। जब से स्कूल से छुट्टियां, वो तो डेली सारी रात ही जागती है और सुबह होने का इंतज़ार करती है और बार बार चेक करती है कि सुबह होगी तो मैं सोऊंगी। बाकी सब बच्चे सोए हुए थे और अब इसने जाके सबको जेलस करना था। ये स्वीट क्रीम की आइसक्रीम, यार इतनी बुरी आइसक्रीम है, इतनी बुरी आइसक्रीम है कि मैं क्या बताऊँ। आइसक्रीम्स तो मीठी होती हैं, लेकिन इसकी आइसक्रीम तो नमकीन होती है। वैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि इसकी आइसक्रीम कभी ना खाना। बाकी अगर तुम्हारी मर्ज़ी, अगर आप लोग नमकीन खाना चाहते हैं तो फिर इसको ज़रूर ट्राई करना। जी हम लोग घर वापस आ गए। है ये छापड़ जो है, ये मेरे हाथ में मक्खन है जी। आप लोग सोचोगे पता नहीं क्या पकड़ा हुआ है जी। घर में बाकी सब सोए हुए थे, हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और काका के बाबा के पास चाबी थी भी, उन्होंने दरवाज़ा खोला और हम लोग अपने खापे लेके अंदर चले गए। ये जी मैंने काके के पापा को नाश्ता डाल के दिया और काकी ने भी नाश्ता किया और मैंने खुद भी नाश्ता किया। नान चनों के साथ लस्सी ना हो तो नान चने का मज़ा नहीं आता। मैंने फिर लस्सी बनाई। मैं तो अपनी लस्सी ग्राइंडर में ही बनाती हूँ, काका के बाबा हाथ से बनाते हैं। जैसे तो हूँ कर रहे हैं पेट पूजा, तो इतने मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ क्योंकि हूँ उसे सो जाना है। मैंने आपको बता दिया था आज मेरे साथ क्या हुआ। मुझे नींद भी काफ़ी आ रही थी, मेरी तो आंखें भी बंद हो रही थी, मेरा दिल नहीं चाह रहा था खाने को, लेकिन भूख भी बड़ी लगी हुई थी। तुसीं हुण लाइक ते सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल।